नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम सीमा है और आप देख रहे हैं सीधे प्रसारण ऑथेंटिक खबर से। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबर 12वीं के बोर्ड की परीक्षा के बारे में। 12वीं की परीक्षाएं रद्द, लेकिन कैसे मिलेंगे कॉलेज में एडमिशन। अब चलते हैं विस्तार से। 12वीं के बोर्ड की टेंशन, नतीजों का बेसब्री से इंतजार, फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए भागदौड़ और ऊंची ऊंची कट ऑफ लिस्ट। हर साल दिखने वाला ये माहौल इस बार कुछ अलग होगा। इस बार ना तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं और ना ही उस तरह की भागदौड़, क्योंकि अब 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद आईसीएसई और सीआईएसई भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने की घोषणा के बाद अधिकारियों को परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की एक कमेटी अब इससे संबंधित मापदंड तैयार करेगी। फिलहाल 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बनी हुई कशमकश जरूर खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ ही उच्च शिक्षा में प्रवेश की शंकाएं पैदा हो गई हैं। अभी तक उच्च शिक्षा में विभिन्न कोर्सेज में दो तरह से प्रवेश मिलता है। एक कट ऑफ के आधार पर, यानी 12वीं के अंकों के आधार पर कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है और उसके अनुसार एडमिशन मिलता है। दूसरा पेशेवर कोर्सेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। इसमें 12वीं के नंबरों की वेटेज हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कोर्स में एडमिशन मिलता है। जैसे जेईई, नीट परीक्षा, बीबीए, पत्रकारिता और लैंग्वेज कोर्स आदि। जानकार मानते हैं कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने से अलग है। 10वीं के बाद स्कूल में ही एडमिशन होता है, लेकिन 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए चयन होता है। इस संबंध में सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली कहते हैं कि मौजूदा स्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरी है मूल्यांकन का सही तरीका निकालना। ये न सिर्फ परीक्षा में अंक देने को लेकर है, बल्कि कॉलेज में एडमिशन के संदर्भ में भी है। अशोक गांगुली बताते हैं, इन दिनाई केवल प्री बोर्ड के आधार पर परीक्षा के नतीजे घोषित करेंगे तो वो सही मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें कई रास्तों और संयोजनों पर काम करना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट के एक से ज्यादा आधार हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के 11वीं कक्षा के जो नतीजे आए हैं उसके कुछ प्रतिशत नंबर लिए जा सकते हैं। 12वीं क्लास में कुछ प्री बोर्ड परीक्षाएं दी गई हैं, उससे कुछ प्रतिशत ले सकते हैं। तीसरा ये कि बच्चों ने जो छमाई परीक्षा यूनिट टेस्ट दिया होगा उन्हें आधार बिंदु बनाया जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट के लिए 4-5 टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मौजूदा समय में नतीजे घोषित करना ही एकमात्र मकसद नहीं है, बल्कि प्रामाणिक, विश्वसनीय और सही मूल्यांकन भी जरूरी है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। 12वीं कक्षा में कई बच्चे प्री बोर्ड टेस्ट या प्रोजेक्ट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, वो अंतिम परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में वो भी अंकों में पिछड़ सकते हैं। इसीलिए जानकार किसी एक बिंदु को आधार बनाने की बजाय कई बिंदुओं पर जोर देते हैं। लेकिन परीक्षा के नतीजे आने के बाद विश्वविद्यालयों में एडमिशन के पड़ाव पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी विचार करना है कि उनके यहाँ प्रवेश के क्या मापदंड अपनाए जाएं, क्योंकि संभव है कि पारंपरिक मापदंड इस बार उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपना रुख जाहिर किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति पीसी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस असाधारण स्थिति को देखते हुए बिना गुणवत्ता से समझौता किए प्रवेश प्रक्रिया को अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी एक अच्छा विकल्प बताया। पीसी जोशी ने कहा, योग्यता जांचने का कोई तरीका होगा। ये असाधारण परिस्थितियां हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक अच्छा तरीका हो सकता है जो पूरे भारत के मेरिट पर आधारित होता है। हम नई स्थितियों के साथ अनुकूल बनने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या तरीका निकलता है। हम 12वीं के अंकों को लेकर बोर्ड के नतीजे का भी इंतजार करेंगे। फिलहाल ये उलझन हर जगह है कि प्रवेश अंकों पर आधारित हो या उसके लिए कोई और तरीका भी अपनाया जाए। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र शिंदे कहते हैं कि अभी पूरी अनिश्चितता की स्थिति है। पता नहीं है कि सरकार नतीजों के लिए क्या फॉर्मूला निकालेगी।
सेंट सेवियर में एडमिशन की बात करें तो यहाँ सरकारी सहायता प्राप्त कोर्सेज के लिए कट ऑफ निकाली जाती है और बिना सहायता प्राप्त पेशेवर कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। राजेंद्र शिंदे बताते हैं, अब तक हम प्रवेश परीक्षा को 60% वेटेज और अंकों को 40% वेटेज देते हैं, लेकिन अब हम प्रवेश परीक्षा का वेटेज बढ़ा सकते हैं। अशोक गांगुली का मानना है कि यहाँ भी एक से ज्यादा टूल्स को आधार बनाना होगा। वे कहते हैं कि इस बार बच्चों को छांटने की बजाय चयन का तरीका अपनाएं। ऐसा होने पर मेधावी बच्चों को कठिनाई हो सकती है। चुनौतियां सिर्फ नतीजे देने के तरीके को लेकर नहीं है, बल्कि इसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की भी है। अशोक गांगुली इससे बचने के तरीके भी बताते हैं। पिछले साल की क्लास में विभिन्न विषयों में जो औसत नंबर रहे हों, उसे एक आधार बिंदु बनाया जाए। इसके आधार पर 2, 3 या 5 अंक प्लस या माइनस किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने 2 साल पहले जो 10वीं की परीक्षाएं दी थी, उनके अंकों को आधार बनाया जा सकता है। इसमें ऊपरी सीमा तय की जा सकती है। राजेंद्र शिंदे भी इसे लेकर चिंता जताते हैं। वह कहते हैं कि सरकार को नतीजों के लिए सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश देने होंगे, वरना अच्छे नतीजों के लिए स्कूल ये तरीका अपना सकते हैं। भारत में पढ़ने वाले बच्चे केवल देश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते, बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे में 12वीं की परीक्षाओं में हुए बदलाव का उस पर क्या असर होगा? अशोक गांगुली का कहना है कि इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। जुलाई की शुरुआत तक नतीजे आ सकते हैं और बच्चे विदेशों में आवेदन दे सकते हैं। वहां अन्य तर्जीहों की स्वीकार्यता होगी। इन मुश्किलों और चुनौतियों के बीच जानकार इसे एक मौका भी मानते हैं। अशोक गांगुली का कहना है कि ये अभिशाप में मिला वरदान है। इससे जो कट ऑफ की गलाकाट प्रतियोगिता होती थी वो कम हो जाएगी। हो सकता है कि कट ऑफ अब 100 अंकों तक न पहुंचे, लेकिन हमें आगे का रास्ता भी तैयार करना होगा। जवेही कहते हैं कि कई दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था की तरह में भी आगामी सत्र में कम से कम 10वीं और 12वीं में रचनात्मक आकलन तत्काल लाना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार की महामारी की स्थिति उत्पन्न होने पर हम बिना परीक्षा कराए भी बच्चों को सही मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा फल दे सकें। आप देख रहे थे ऑथेंटिक खबर, जो कि सीधे प्रसारण ऑथेंटिक खबर चैनल से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिससे हमारी टीम अच्छी वीडियो और सटीक जानकारी कलेक्ट करने में सफल रहे। यही आप सबसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दे। मैं सीमा आपको अब नई खबर और नई वीडियो में मिलूंगी। आप सब देखते रहे आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। शुभ रात्रि।